जय हिंद। वेलकम टू एहसान सर अकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th मैथ ऑफ पार्टी शर्मा बुक्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, आपको बढ़िया से समझाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो ग्राफिकली दैट इन each one of the following system of equation inconsistent। इनकंसिस्टेंट इसको प्रूव करना है ग्राफिकली मेथड से, ठीक है ना। आप रेशियो फाइंड करके तो आप जान लेते हैं, आगे जानेंगे भी, ठीक है ना। लेकिन इनकंसिस्टेंट ग्राफिकली मेथड से आपको प्रूव करना है। तो इनकंसिस्टेंट जो होता है एक सिचुएशन में होता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, एक पैरेलल लाइन होती हैं और एक आपका कॉन्सिडेंट होती है। तो जब आपका पैरेलल होती है तब इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो हम इनकंसिस्टेंट प्रूव करना है हमको। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने प्रूव किया। इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, आपने देखा कि दो इक्वेशन थे, दोनों से जब आपने ग्राफ पे लाइनें खींचा या ग्राफ, तो जो पॉइंट्स आ रहे थे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ रहे थे, वो सेम आ रहे थे, मतलब एक ही लाइन पे मैच कर रहे थे, एक ही लाइन से होके जा रहे थे, इसलिए उसके मेनी सॉल्यूशन थे। लेकिन इसमें अब क्या होगा, इसमें बिल्कुल उसी का अलग वर्जन है, ये अलग चीज़ें हैं इसमें जो जानना है। जैसे इसमें आपका जो होगा मिलेंगी नहीं, पैरेलल होंगी। चलिए हम समझाते हैं आपको, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती कमेंट जरूर करिएगा। इक्वेशन 1 से पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फ्रॉम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, व्हेन x इज इक्वल ऑफ 0 देन 3 इंटू 0 माइनस 5y इज इक्वल ऑफ 20। ये तो 0 हो जाएगा, y इज इक्वल ऑफ आपका 20 और बाई में -5 -4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू आप कुछ पुट करिए। जैसे इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ -1, व्हेन y इज इक्वल ऑफ, अपने आप इसको रखना है -1, देन 3x minus 5 into 1 minus 1 is equal of 20. 3x plus 5 is equal of 20. 3x is equal of 20 minus 5 is equal of 15. x is equal of 15 by में 3, 3 5 जा 15, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग ना। अब उसके बाद हमको इससे दो पॉइंट मिल गए, x की वैल्यू रखे तो y की मिल गई और y की वैल्यू पुट किए तो x की वैल्यू मिल गई। तो इससे हमको कोऑर्डिनेट मिल गए, कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब पॉइंट्स जो वैल्यू आई, दो वैल्यू आई, x इज इक्वल ऑफ 0 तो y इज इक्वल ऑफ -4 और y इज इक्वल ऑफ -1, x इज इक्वल ऑफ 5, ठीक है ना। अगर देखो अभी 0 इसमें पुट कर देते, ठीक है, तो 0 पुट करने के बाद ये आपका 0 हो जाता, 3x इज इक्वल ऑफ 20 हो जाता और 20/3 हो जाता, पॉइंट्स में आ जाता। तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी पॉइंट्स में, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ग्राफ जो है बनाने के लिए ऐसा प्रयास करिएगा कि पॉइंट्स में या फ्रैक्शनल नंबर ना आए, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से देखिए 6x है और when x इज इक्वल ऑफ 0 तो 6 इंटू 0 माइनस 10y इज इक्वल ऑफ -40। तो ये तो 0 हो जाएगा, -10y इज इक्वल ऑफ -40 हो जाएगा, y इज इक्वल ऑफ -40 बाई में -10, y इज इक्वल ऑफ 10 4 जा 40, ठीक है ना, ये हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए दूसरी जब वैल्यू आपको फाइंड, जैसे 0 आप पुट करते हैं, y पे आप 0 पुट करते हैं तो 6 से डिवाइड होगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। फिर अगर आप 1 रखते हैं तो इधर जाएगा तो ये प्लस में होगा, तो ये घट जाएगा 30 होगा। तो ठीक तो है, 1 पुट कर दीजिए, ठीक है ना। when y इज इक्वल ऑफ 1, यहाँ 1 पुट करिए तो 6x माइनस 10 इंटू 1 इज इक्वल ऑफ -40। 6x माइनस 10 इज इक्वल ऑफ -40। 6x 10, 6x इज इक्वल ऑफ -30, x इज इक्वल ऑफ -30 बाई में 6 -5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमको ग्राफ बनाना है और पॉइंट्स भी हमको मिल गए हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें जो पॉइंट मिला है वो क्या है, जीरो 5 -4 -1, और दूसरे से हमको क्या मिला है, x की वैल्यू आपने पुट किया यहाँ 0, y की वैल्यू क्या आया 4, y की वैल्यू 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आया -5, ठीक है ना। ये दो वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब ग्राफ बनाता हूं। देखो y पे मैक्सिमम पॉइंट जो है -4, और हाँ -4 है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 है, और x पे जो है 5 -5 है। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इधर भी 1 2 3 4 5। देखो ग्राफ पेपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ग्राफ पेपर लें, बस आपके पास स्केल हो, आपके पास जो है पेंसिल हो, पेंसिल ले करके और उसकी सहायता से आप बढ़िया से बनाइए ग्राफ। लाइन बढ़िया खींचिए, नाप कर सीधी लाइन होनी चाहिए, और इसके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे 2 सेंटीमीटर है यहाँ, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कुल 2 ये होना चाहिए। इधर भी वही होना चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2, बहुत बढ़िया ग्राफ बनेगा। अगर नहीं आप ध्यान दिए, नाप करके नहीं आप बनाए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर ये आएगा नहीं है इंश्योरेंस। इसको जान लीजिए, चाहे हम अध्यापक हैं, हम पढ़ाएं, वो तब भी वही बात हो जाएगी, है ना। हम तो इसमें आपको समझा रहे हैं केवल बढ़िया से, ठीक है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बढ़िया से आप बनाइए, ठीक। और ज़्यादा प्रयास यही करिए कि x y की जो दोनों इक्वेशन से 2 वैल्यू आए, वो दोनों एकदम छोटी छोटी वैल्यू हो, तो ग्राफ बढ़िया बनेगा, ठीक है ना। ग्राफ पेपर पे आप भी बना सकते हैं, उस पर ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यही चूँकि यही 1-2 एक्सरसाइज है जिसमें ग्राफ पेपर यूज होता है। तो आप अगर कॉपी में भी बनाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐसे आप बनाइए लाइन खींच करके, क्वाड्रेंट बनाइए 4, और 2 एक्सिस बनाइए। ये x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस है, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, ज़रूरत नहीं है -5 की, -1 -2 -3 -4।
अब देखो पहला मेरे पास है 0, -4 और दूसरा 5, -1। तो x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे -4 है, तो y एक्सिस ढूंढो, यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा आपका 0, -4, ठीक। और उसमें x एक्सिस पे 5 है, तो 5 कुछ ही ये है, और y एक्सिस पे क्या है, -1 है, ठीक है। तो यहाँ नहीं रहेगा, सॉरी, -1 है ना, तो इसके सामने -1 के सामने और 5 के सीधे में होगा ये। बिल्कुल इसको भी स्केल की सहायता से एकदम सीधा बनाना, लाइन भी जो ड्रा करना आप सीधा बिल्कुल करना, तो फिर गलतियां नहीं होगी और बहुत अच्छा आंसर, एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको, है ना। ये हो गया। इन दोनों को बिल्कुल सीधा मिलाना है आपको। टेढ़ा हो गया ना, थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होना है, टेढ़ा नहीं होना देना बिल्कुल। इधर भी आ गया। ये किस लाइन को, किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाले को, 3x - 5y = 20, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम एज इसका भी बनाना भाई, 0, 4 -5, 1, समझ रहे हैं ना। इसका भी बनाना, बनाइए, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। बहुत मैंने क्वेश्चन सब सीरियल वाइज क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पूरा वीडियो देख रहे हैं कोई समस्या नहीं होगी उनको। 0, 4 y एक्सिस पे 4 है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे ये, और x एक्सिस पे 0 है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ 0, 4, फिर उसके बाद इसमें -5, -1, तो -5, 1, यहाँ -5 है। -5, 1 क्या है, x एक्सिस पे। यहाँ पर आइए, देखिए कुछ यहाँ पर बनेगा -5, 1। अब इसको मिलाइए, अरे स्केल की सहायता से मिलाना है। ऐसे बिल्कुल सीधा होगा तभी अच्छा लगेगा। हाँ, स्केल नहीं रहेगी तो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो ही जाएगा। आपको नोट्स में इस तरह नहीं बनाना है। 0, ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करे भैया, ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करने, सेकंड वाले इक्वेशन को। अब आप देखो, इन दोनों को देखो ध्यान से, ये वाला सीधा जा रहा है ना, ये वाला सीधा जा रहा है। आप देखेंगे इसके बीच की स्पेस जो है कहीं घटे बढ़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग, ये बिल्कुल सीधा जाएगा, कहीं पर ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या है, ये आपका इनकॉन्स्टिटेंट है। सो प्रेजेंटिंग लाइन इज पैरेलल, इसलिए जो है ये क्या है भैया, इनकॉन्स्टिटेंट, इनकॉन्स्टिटेंट, ठीक है ना, समझ गए ना। प्रूफ दैट लिख दीजिए, शो करना ही था आपको, समझ गए भैया ना। जब ये लाइनें पैरेलल होती हैं, यही बात यहां समझना है, जब लाइनें ये पैरेलल होंगी दोनों तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग ना। एक ही लाइन से होकर के जाए तो मेन सॉल्यूशन होगा, समझ रहे हैं ना। इनकंसिस्टेंट ये है क्योंकि ये देखिए ग्राफिकली आप शो कर रहे हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, मतलब दोनों सेम पैरेलल है, और पैरेलल जब होंगी तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना भैया, समझ गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।